अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट इंस्पेक्टर्स एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, यानी कि इंस्पेक्टर्स को कौन कौन से पावर्स दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग लॉ। राइट, बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताने लगी हूँ। मैं इस लेक्चर के अंदर ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करूंगी। इनका कतन मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जगह पीजी लिखोगे और फेडरल गवर्नमेंट की जगह एफजी लिखोगे। नहीं, आप लोग पीजी की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही लिखोगे, एफजी की जगह फेडरल गवर्नमेंट ही लिखोगे, पीक्यूसीबी की जगह प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ही लिखोगे। ठीक है, सीएलबी यानी कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और आरबी यानी कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इन लफ्ज़ को इन शॉर्ट फॉर्म्स को इस वजह से इस्तेमाल किया गया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। राइट, सबसे पहले अबाउट इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर कौन होता है। आप लोग कहते हो कि एफजी या पीजी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, यानी कि ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के बाद क्या करता है, एक ऐसा इंसान अपॉइंट करता है जो कि उसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, इट थिंक्स फिट कि वो परफेक्ट है। ठीक है, और उसके पास वो तमाम तर क्वालिफिकेशंस भी हैं, यानी कि वो तमाम तर सारी की सारी उसके पास डिग्रियां हैं जो कि तजवीज़ की गई हैं, क्या एक फेडरल इंस्पेक्टर बनने के लिए या फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बनने के लिए, यानी कि या तो वफाकी ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए या फिर सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इसके अलावा आप लोग कहते हो इसके साथ साथ वो इंसान जो है वो बिल्कुल उस इंसान का, जो पर्सन जिसको आप लोग एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, उस इंसान का कोई भी मुआशी मफाद नहीं होना चाहिए ड्रग को बनाने में, ड्रग को भेजने में, सॉरी दरामद बरामद करवाने में, मंगवाने में या भेजने में या सेल बेचने में उस ड्रग को। शेल बी अपॉइंटेड, यानी कि हम लोग किसी भी ऐसे इंसान को अपॉइंट नहीं करेंगे जिसका किसी भी किस्म का मुआशी मफाद हो ड्रग को बनाने में, भेजने मुल्क से बाहर भेजने में, मुल्क से बाहर से मंगवाने में या फिर उसको बेचने में। राइट, इसके साथ साथ प्रोवाइडेड फर्दर दैट ये जो इंसान है, यानी कि यही जो ड्रग इंस्पेक्टर है, सर्विंग अंडर द एफजी और पीजी, यानी कि वो इंसान जो कि फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहा है या फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, ऐसे इंसान को हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे जिसका उस रिस्पेक्टिव यानी कि मुतल्लिका गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का तनाज़ा रहा हो। ठीक है, शेल नॉट बी सो अपॉइंटेड विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ सच गवर्नमेंट। ठीक है, अगर तो उस गवर्नमेंट के साथ, मुतल्लिका गवर्नमेंट के साथ उसका कोई भी गुज़िश्ता कोई तनाज़ा रहा है, तो फिर हम लोग ऐसे इंसान को एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। ये बात हो गई, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। राइट, अच्छा, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स एक नहीं है, आप लोग दो सेक्शंस की बात करते हो, दो सेक्शंस के बाद सब सेक्शंस इतने सारे आ जाते हैं। राइट, लाइक आप लोग ये कहते हो कि ना सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन के आगे क्लॉजेज आ जाते हैं, क्लॉज 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्लॉजेज आते हैं फ्रॉम ए टू जे। ठीक है, इनको याद करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप लोग इसको किस तरह से याद कर सकते हो। फिल वक्त के लिए मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाए हैं ये आसान लफ्ज़ों में बनाए हुए हैं, ये आप लोगों की बुक से टोटली आप लोग कहते हो कि वही सारा का सारा पर्पस वही है, सब कुछ आपका वही मटेरियल है, लेकिन उनको आसान लफ्ज़ों में इसको तब्दील किया हुआ है। राइट, नंबर 1, आप लोग कहते हो सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि सेक्शन 19 के बिहाफ पे या फिर इस सेक्शन के बिहाफ पर, इसके जितने भी इस सेक्शन के या फिर इन रूल्स कवानीन के बुनियाद पर एक जो इंस्पेक्टर है विद इन लोकल लिमिट्स, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है, या फिर आप लोग कहते हो किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर उसको अपॉइंट किया जाएगा किसकी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन के साथ। ठीक है, विद इन द परमिशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन के साथ उसको किसी भी एरिया में या फिर लोकल लिमिट्स के अंदर उसको अपॉइंट किया जाएगा। कौन से रूल्स के तहत, एक तो सेक्शन 18 के रूल्स, ठीक है, दिस सेक्शन रूल्स, दिस सेक्शन या दिस रूल्स के तहत, या फिर सेक्शन 18 के 19 के बिहाफ पर। राइट, अब आप लोग कहते हो कि इस सब सेक्शन 1 के मजीद क्लॉजेज आ जाते हैं। नंबर 1, सॉरी, सब क्लॉज ए, क्लॉज ए की बात करते हो तो आप लोग कहते हो एक इंस्पेक्टर के पास इतना इख्तियार है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है किसी भी एरिया की, प्रेमिसेस यानी कि एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया की ये जांच पड़ताल कर सकता है जहां पर ड्रग बनाई जा रही है, प्लांट की गई है, यानी कि वहां पे लगाई गई है कि वहां से बनना स्टार्ट होगी,
या फिर उसके ऊपर काम किया जा रहा है या एम्प्लॉयड उस पर काम हो रहा है फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, यानी कि आपने क्या किया हुआ है, आपने मयार के नमूने जो उधर तैयार कर रखे हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आप लोग लेते हो ना, स्टैंडर्ड को मीट करना है, जी हाँ जी हमने इस मयार तक पहुंचना है। अगर आपने वो नमूने मीन जो तैयार कर रखे हैं मयार के, वो या फिर आप जो ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हो, वो उन तमाम तर चीज़ों को, उन रिकॉर्ड्स को, रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है कौन, आपका ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। उस एरिया का, उस मुतल्लिका जो भी आपके लोकल लिमिट्स में जो भी आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, वो इन चीज़ों को जांच पड़ताल कर सकता है। सेकंड थिंग, क्लॉज बी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका ड्रग इंस्पेक्टर के पास इतनी ताकत है, यानी कि इतने इख्तियारात हैं कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है किसी भी जगह को, ठीक है, जहाँ पर ड्रग जो है वो बेची जा रही है, स्टॉक्ड यानी कि महफूज की गई है, एग्जिबिटेड फॉर सेल यानी कि इस मकसद से रखा गया है कि हम उसे बेचेंगे, या फिर और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर उसको फैलाने की सूरत मीन फैलाने के लिए उसे रखा गया है। ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स, और उससे मुतल्लिका तमाम तरह रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स को वो जांच सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, राइट। नेक्स्ट वन, क्लॉज सी क्या कहते हैं, क्लॉज सी कहते हैं कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कोई सा भी ड्रग का सैंपल ले सकता है, यानी कि जहाँ पे भी अगर किसी जगह पर उसको शक है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हो रहा है, यानी कि कोई भी जुर्म आयद मीन सरजद हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा, मीन कहीं पर अगर वो बेची जा रही हैं, गलत अद्वियात बेची जा रही हैं, या गलत अद्वियात उसने महफूज की हुई हैं, या वो बना रहा है, या कोई भी जगह जहाँ पे ड्रग रखी गई है, बनाई जा रही है, बेची जा रही है, महफूज की गई है, अगर तो आपके ड्रग इंस्पेक्टर को शक है कि यहाँ ये जो ड्रग्स हैं ये आपके रूल्स की, कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो क्या करेगा, वो सैंपल ले सकता है, टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग, ठीक है। आगे आप ब्रैकेट में ये चीज भी लिखोगे। अच्छा, नंबर डी, क्लॉज डी क्या कहता है, कहते हैं कि ना आपका ड्रग इंस्पेक्टर दाखिल हो सकता है और सर्च कर सकता है, यानी कि हर जगह पर मीन टटोल सकता है, क्या कर सकता है, कहाँ पर, कि किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी इमारत में, वेसल में, या फिर किसी भी जगह पर जहाँ पर उसको बिलीव हो, यकीन हो कि यहाँ पर कोई ना कोई जुर्म आयद हो रहा है, ठीक है, जुर्म हैज बिन यानी कि ऑफेंस हैज बिन कमिटेड, यहाँ पे यानी कि कोई भी जुर्म सरजद हो रहा है और बीइंग कंटिन्यू टू बी कमिटेड, या फिर उसको जारी रखे हुए हैं उसको सरजद करने के लिए, ठीक है, यानी कि या तो जुर्म करने लगे हो या फिर कर रहे हो, तो उस जगह को, उस बिल्डिंग को, इमारत को, अब वो जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है वहां पे दाखिल भी हो सकता है और वहां पे सर्च भी कर सकता है, यानी कि ढूंढ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लॉज ई क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो किसी भी इंसान को मीन कॉल करके बुला सकता है कि वो मौजूद हो, मीन हाजिर हो, किस तरह से, गवाह गवाह के तौर पे, ठीक है, टू बी प्रेजेंट एज विटनेस इन कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर्स और एनी सच मैटर वेयर द विटनेस इज नेसेसरी, यानी कि जहां पर आपके ड्रग इंस्पेक्टर को ये लगे कि यहाँ पर इस गवाह का, यानी कि उस इंसान का बतौर गवाह जो है होना लाजिम है, ठीक है, ऐसे इंसान को वो बुला सकता है, ठीक है, किस सूरत में, अगर तो उसने मीन इन कोर्स ऑफ सर्च यानी कि उसने सर्च के सूरत में किया, या फिर सीजर यानी कि अपने कोई भी सामान अगर उसने उस जगह का अपने अहाते में ले लिया, यानी कि अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो इस सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्लॉज एफ क्या कहता है, क्लॉज एफ क्या कहते हैं कि ना आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो सीज कर सकता है, यानी कि रोक सकता है, ठीक है, बंद कर सकता है उस ड्रग को या फिर उन तमाम तर मटेरियल को जो कि इस्तेमाल हो रही हैं बनाने के लिए, ठीक है, और कोई सी भी अदर आर्टिकल्स इंक्लूडिंग, मतलब कि उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था या ड्रग इस्तेमाल हो रही थी उसको भी वो जब्त कर सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी दूसरे आर्टिकल्स इंक्लूडिंग रजिस्टर्स, यानी कि वहाँ पर अगर कोई रजिस्टर्स मौजूद हैं, या फिर कैश मेमोज यानी कि तहरीरी जो आपके मीन पैसे होते हैं वो मीन उसका कोई भी कागजात मौजूद हैं, या फिर इनवॉइसेस यानी कि आपके चालान वगैरह इस तरह के मौजूद हैं, एंड बिल्स और बिल मौजूद हैं, तो वो इन सबको कस्टडी में ले सकता है, जो कि क्या करेंगे, जो कि मीन एविडेंस के तौर पर, गवाह के तौर पर मुहैया हो सकते हैं ऑफ पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल यानी कि सज़ा के काबिल ऑफेंस, जुर्म हो रहा हो, ठीक है, किसी भी जुर्म के मीन पनिशेबल जुर्म हो अगर हो रहा हो, सजा के काबिल जैसे जो भी जुर्म हो रहा है उसके गवाह के तौर पर आप लोग इन तमाम तर चीज़ों को अपने कस्टडी में ले सकते हो, ठीक है, एक ड्रग इंस्पेक्टर ले सकता है। ऑफेंस हैज बीन डन, राइट। अच्छा, इसके बाद आप लोग बात करते हो क्लॉज जी की, आप लोग कहते हो कि
वो इंसान जो है वो एक ऐसा जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो एक ऐसे इंसान को हायर कर सकता है जो कि अपीयर हो बिफोर हिम, यानी कि उसकी मौजूदगी से पहले ही वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, यानी कि यहाँ जहां पर वो पहुंच के जांच पड़ताल करना चाह रहा है। तो वो इंसान वहां पर आ मौजूद होना चाहिए एट एनी रीजनेबल टाइम, किसी भी मुनासिब वक्त में या और किसी भी जगह पर, रिलेटिंग विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि मुतल्लिका जो आपका जो भी जुर्म हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि जांच पड़ताल के लिए, राइट। यानी कि एक ऐसा इंसान हो जो आपकी एक ड्रग इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वहां पर आ मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्लॉज एच की बात करते हो तो आप लोग कहते हो आपके ड्रग इंस्पेक्टर के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो लॉक कर दे, यानी कि ताला लगा दे या सील कर दे, बैन कर दे बिल्कुल ही किसी भी फैक्ट्री को, कारखाने को, लेबॉर्ट्री को, यानी कि जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं, लैब्स होती हैं उनको, या किसी दुकान को, या फिर इमारत को, या फिर स्टोर को, स्टोर हाउस को, ठीक है, या फिर गोडाउन, गोडाउन यानी कि ये जो गोदाम होते हैं उनको, या फिर उसका कोई भी हिस्सा, यानी कि बिल्डिंग का कोई एक ऐसा हिस्सा जहां पर उसको ये शक है कि ड्रग बनाई जा रही है अगेंस्ट रूल्स, यानी कि कवानीन के खिलाफ अगर वो बनाई जा रही है अद्वियात, तो उस जगह को वो सील भी कर सकता है और बंद भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं फॉरबिड फॉर अ रीजनेबल पीरियड, फॉरबिड यानी कि बंद कर सकता है वो, यानी कि उसको कैद में डाल सकता है फॉर अ रीजनेबल पीरियड, यानी कि एक मुनासिब कम किस्म के वक्फे के लिए, वक्त के लिए, नॉट एक्सीडिंग, जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 हफ्तों से ज़्यादा, 4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर वो पीरियड को बढ़ाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक कर सकता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं करेगा। और वो क्या करता है कि एज द इंस्पेक्टर, अगर तो वो इंस्पेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ PQCB, CLB, RB एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इन तमाम अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के साथ वो उस इंसान को सज़ा दे सकता है, कैद कर सकता है 3-4 हफ्तों के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा, इन विच में नॉट बी मोर देन, जो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, उतने मुद्दत के लिए वो कैद कर सकता है। अगर तो मे स्पेसिफाई एनी पर्सन, अगर तो उसको ये चीज़ पूरा कंफर्म है कि वो इंसान जो है इंचार्ज ऑफ एनी प्रेमिसेस, किसी भी जगह का इंचार्ज है, ठीक है, कहाँ पर, कि वो उसने क्या किया हुआ है कि उसने उस चीज़ को रिमूव कर दिया है, गायब कर दिया है, या फिर उसको बेच दिया है, जो कि गवाह के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी किसी भी जुर्म के खिलाफ, ठीक है। तो आपका जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है मुतल्लिका, उस इलाके का मुतल्लिका जो भी आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, वो उस इंसान को कैद कर सकता है 4 हफ्तों के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीरियड बढ़ाता भी है तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, राइट। वो भी किस बुनियाद पर उसको कर रहा है कि अगर तो उस इंसान ने, जो भी उस प्रेमिसेस का जो मालिक है, अगर तो उसने उस चीज़ को बेच दिया है, या उसको जो वाकई वो जो उस जगह से जहाँ पर जुर्म हुआ है उस जगह से उस चीज़ को गायब कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, क्लॉज जी क्या कहते हैं एक्सरसाइज एनी अदर सच पावर्स, वो कोई सी भी एक्सरसाइज इनके लागू कर सकता है, कोई सी भी दूसरी पावर्स को, इख्तियारात को, जो कि नेसेसरी हो फॉर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट को, या फिर आप लोग कहते हो रूल्स को फॉलो करने के लिए, अगर तो ड्रग इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई रूल जो है वो लागू करने से आप लोग काम स्मूथली चलेगा और कवानीन के अंदर रह कर किया जा सकता है, तो फिर आप वो इंसान जो है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, वो कोई सा भी उसके पास इतनी पावर है कि वो रूल्स को फॉलो करवा सकता है। लास्ट वन, कि द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, क्या कहते हैं कि आप लोगों का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो इन दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, वो इस चीज़ के मुखालिफ नहीं है, ठीक है, इन रूल्स के मुखालिफ नहीं है। तो अगर तो आप लोग जब सर्च कर रहे हो, तो यानी कि जब कोई ड्रग इंस्पेक्टर सर्च करेगा या फिर सीज कर रहा है किसी भी जगह को, जब्त में ले रहा है, या फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस दौरान वो इन रूल्स के अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट जो है उसको भी फॉलो कर सकता है और करना चाहिए उसको, ठीक है, एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, कि जैसा कि वो इसके मुखालिफ नहीं है विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के, ठीक है, शेल अप्लाई टू सर्चेस एंड सीजर्स मेड अंडर दिस एक्ट, तो उसको भी हम लोग लागू करना चाहिए इन सर्चेस के दौरान, सर्चेस यानी कि जांच पड़ताल के दौरान, और जो भी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए अंडर दिस एक्ट, राइट।
ये आप लोगों का हो जाएगा पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक मीन इसके अंदर 2 सब सेक्शंस आए, ठीक है। लाइक आप लोगों ने कहा सेक्शन 1 जिसके क्लॉजेस फ्रॉम ए टू जे थे, ठीक है, ए बी देन सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। और उसके बाद इसका आ जाता है सब सेक्शन 2, ठीक है। 2 इसके सेक्शंस थे और ए टू जे तक इसके मीन क्लॉजेस आ रहे थे सेक्शन 1 के, राइट। अब आप लोग इसको रट्टा कैसे लगाओगे? आप लोग रट्टा लगाओगे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। आप लोग क्या करो, एक पेपर के ऊपर, ये मैंने बहुत बड़ा सारा पेपर बनाया, आप इसको मीन कंसाइज करके बिल्कुल छोटा सा पेपर बना लो और छोटे छोटे मीन वर्ड्स में आप लोग करके लिखोगे। लाइक नंबर 1 पे के इंस्पेक्टर्स अपॉइंट इन लोकल लिमिट्स और एनी अदर एरिया। जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी लोकल लिमिट के अंदर, किसी भी लोकल एरिया के अंदर या फिर एनी अदर एरिया के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। और उसके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं कि किसी जगह को इंस्पेक्ट करेगा जहाँ पे ड्रग बनाई जा रही है, किसी जगह को प्रीमिसेस को इंस्पेक्ट करेगा जहाँ पे ड्रग बेची जा रही है या फिर महफूज है। वो सैंपल लेने के भी उसके पास इख्तियारात हैं। वो किसी भी जगह पर दाखिल भी हो सकता है और वहाँ पे सर्च भी कर सकता है किसी बिल्डिंग एरिया में, या किसी इंसान को वो कॉल करके मीन बुला सकता है, एज अ गवाहान के तौर पे बुला सकते हैं, ठीक है। या फिर वो बंद कर सकता है किसी भी ड्रग को या फिर मटेरियल को जिस पर उसको शक हो कि यहाँ पे ये मीन रूल्स के खिलाफ है या ऑफेंस हो रहा है, जुर्म हो रहा है वहाँ पे कोई। या फिर आप लोग कहते हो कि वो किसी भी एक इंसान को ऐसे हाजिर ला हाजिर कर सकता है, मीन हाँ अपने सामने हाजिर कर सकता है या रख सकता है जो कि उसके पहुंचने से पहले वहां पर मौजूद हो, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास इतने इख्तियार हैं कि लॉक और सील कर दे एनी लैब, स्टोर और गोडाउन को, यानी कि बंद कर दे या ताला लगा दे, उसको बिल्कुल सील कर दे, ठीक है। या फिर वो कैद में डाल सकता है, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट दे सकता है कुछ मीन रीजन है मुनासिब वक्त के लिए, 4 हफ्ते से ज़्यादा कितना होगा, 3 मंथ्स तक, राइट। इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और लास्ट में क्या, एक्सरसाइज एनी अदर पावर्स, वो अपनी और भी दूसरी पावर्स को लागू कर सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टर, अगर तो मीन वो ये चाह रहा है कि हाँ जी इस तरह से जुर्म पर काबू पाया जा सकता है। और नंबर 2 पे आप लोग सिर्फ ये चीज़ लिखकर आप लोग इसको याद कर सकते हो, लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको रट्टा लगा लोगे, इस चीज़ को रट्टा लगाते हो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स मीन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को मज़ीद अगर आप लोग करना चाहो तो IITECSRIFE इन चीज़ों को आप लोग इकट्ठा करके और आप लोग इसको रट्टा लगा सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही। आज हम लोग ने पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स पढ़े थे। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर्स फॉर इंस्पेक्टर्स, ठीक है। और अगर लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर दें। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। और अगर तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।